हेलो बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल पर। मैं हूं संजय कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग महत्तम समापवर्तक बनाना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्यारे बच्चों वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या की सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़े गुणनखंड का क्या मतलब? आप सबसे पहले गुणनखंड को समझें कि गुणनखंड क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया कि आपको गुणनखंड को अंग्रेजी में हम फैक्टर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया कि मुझे 4 का फैक्टर बताना है। वह कौन सी संख्या है जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, यानी कि इसको भाग देने पर, 4 में भाग देने पर या 4 में भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। वह संख्या है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4। आप एक से भाग देंगे तो 4 बार में ये पूरी तरह कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, यानी 4 1 जा 4, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आइए 12 को देखते हैं। 12 कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर देंगे, यानी उस संख्या से भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा, और उसी संख्या को हम गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर। प्यारे बच्चों, 1 से भाग देंगे तो 12 टाइम्स में कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 6 जा 12, यानी 2 से भाग देंगे, आप 2 से भाग देंगे 12 में तो 2 6 जा 12, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो गया और यहाँ शेषफल नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस तरह की संख्या को अब 3 के टेबल में है, 3 4 जा 12। अब 4 के टेबल में प्यारे बच्चों 4 3 जा 12। अब 6 के टेबल में है, 6 2 जा 12। अब 12 के टेबल में है, यानी आप देख पा रहे हैं कि फैक्टर 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 है। ये वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर देंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं। अब बात आती है हमारे HCF की। अब HCF प्यारे बच्चों, H का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। कॉमन, कॉमन का मतलब अगर दो संख्या है तो दोनों में कौन कॉमन है वो कॉमन कहलाएगा, और फैक्टर तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अब जैसे मान लिया कि 4 और 12 है, यानी 4 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? प्यारे बच्चों, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वह कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो वह 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। प्यारे बच्चों, ये 3 संख्याएं हैं जो 4 और 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। लेकिन हम निकाल रहे हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट। आप इसे ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। कॉमन जो शामिल हो, अगर 2 संख्या है तो दोनों में शामिल होना चाहिए, अगर 3 संख्या है तो तीनों में शामिल होना चाहिए उसका फैक्टर। और फैक्टर तो हम बता ही रहे आपको। तो हाईएस्ट मैंने सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में शामिल हो। तो आप देख रहे हैं ये 4 जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में। तो प्यारे बच्चों, अब आप 4 और 12 का अगर एलसीएम निकाल HCF निकालेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वह आपका 4 आएगा। HCF क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4। तो आप कह सकते हैं कि 4 और 12 का HCF 4 हुआ। चलिए और कुछ प्रश्न लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, 12 और 16 यानी 12 और 16 का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। प्यारे बच्चों, हम भाग विधि द्वारा पहले बनाना सीखेंगे। आइए बनाते हैं भाग विधि द्वारा, यानी 12 से 16 में भाग देंगे। प्यारे बच्चों, हम 12 से भाग क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि ये छोटी संख्या है और 16 जो है वो बड़ी संख्या है। क्या मतलब 12 छोटा है और 16 बड़ा है। अब इस रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो पहले भाग देंगे 1 टाइम्स यानी 12 एकम 12, यहाँ 4 हुआ। अब इसको इसके अंदर डालेंगे, जब इसका शेषफल 12 से छोटा आ रहा है तो अब 12 को अंदर ले जाएंगे और इस तरह भाग देंगे और 4 3 जा 12। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि 4 जो है 12 को पूरी तरह विभाजित कर दिया 3 टाइम्स में, तो यानी कि 4 जो होगा वह, प्यारे बच्चों, तो अब हमारा एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा, यानी महत्तम समावर्तक। किसी भी संख्या का अगर आप महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को महत्तम समावर्तक कहते हैं, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास। यार बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है 36 एंड 48, यानी 36 और 48 का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। प्यारे बच्चों 36 हमारा छोटा है, 36 से भाग देना प्रारंभ करेंगे और 48 में भाग देंगे। 1 टाइम्स जाएगा यानी 36, घटाएंगे 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और फिर आप देख रहे हैं कि 36 से छोटा हमारा शेषफल आया है। अब आप ऐसे करेंगे और फिर 36 को इसके अंदर डालेंगे, यानी अब 12 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 36 आए, 12 तिया 36। आप देख पा रहे हैं कि हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आया। इसका मतलब 48 और 36 का HCF 12, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 इज 12। यार बच्चों आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यार बच्चों हम लोग महत्तम समावर्तक को डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा बनाने का विधि समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों 42 और 63 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो 42 छोटा है, 42 से भाग देना प्रारंभ करेंगे 63 में। 42 टेबल पढ़ेंगे तो एक बार आपको 42 हुआ। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1 एंड 6 में से 4 गया 2। यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि 42 से छोटा आया है हमारा शेषफल, रिमाइंडर जो है वो 21 हुआ। तो अब आप 21 कीजिए और इसके अंदर इसको ला करके डालिए। अब 21 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 42 आए। यारे बच्चों 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 42 आएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा शेषफल जो है वो 0 हो चुका है। इस प्रकार 42 और 63 का HCF क्या हुआ प्यारे बच्चों 21 हुआ। आप चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 42 एंड 63 इज 21। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों आइए चौथे प्रश्न को लेते हैं और फिर आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों हम लोग महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं भाग विधि द्वारा। प्यारे बच्चों भाग विधि द्वारा यानी 60 में से 75 में, 60 से आप 75 में भाग देंगे, 1 टाइम्स जाएगा यानी एक बार 60 हुआ। अब आप घटाइए, जब घटाइएगा तो यहाँ 15 हुआ। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा शेषफल आया है, जो रिमाइंडर आया है वह इससे छोटा है। अब फिर आप ऐसे करेंगे और इसके अंदर 60 को डालेंगे। आप 15 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 60 आए, तो 15 1 जा 15 2 जा 53 54 जा 60, तो 15 4 जा 60। यारे बच्चों हमारा जो है वो शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 15 वह संख्या है जो 60 और 75 को
पूर्णतः विभाजित कर देगी, और वह 15 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। यानी 15 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 75 और 60 को एक साथ विभाजित कर दे। तो हमारा HCF क्या हुआ बच्चा? हमारा HCF 50 हुआ। समझ पा रहे हैं? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम देख रहे हैं कि हमारे 3 अंक हैं और इनका हमें महत्तम समापन तक निकालना है। अब हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी होगी जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे और वह सबसे बड़ी संख्या हो, यानी उससे बड़ी कोई संख्या न हो जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आइए पहले 2 को हल करते हैं, यानी 36 से भाग देंगे 60 में 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स अगर टेबल को पढ़ेंगे यहाँ 72 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स जो है वो 4 बेस है उनका, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये 4 चीजें आपके एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर आप बेसिक मैथ के माध्यम से किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को हल करने में आसानी प्राप्त करेंगे। इसलिए ये 4 चीज आपको बढ़िया से बेसिक से आनी चाहिए। चलिए, तो 2 टर्म्स ले जाएंगे तो 72 हो जाएगा, इसलिए एक बार तो 36 हुआ, यानी 36 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 36 आएगा। अब घटाते हैं, एक दहाई लेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा जो शेषफल है वो 36 से कम है। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे और 36 को इसके अंदर डालेंगे। अब आप एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 24 हुआ। अब घटाएंगे इसको, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ। आप देख पा रहे हैं कि 24 से हमारा शेषफल कम आया है। चलिए फिर 24 को इसके अंदर डालते हैं। प्यारे बच्चों, 12 का टेबल 2 टाइम्स भरेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 2 बार, यहाँ 24 हुआ। अब आप इसको कट किए, यानी हमारा शेषफल 0 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि 36 और 60 यानी 36 और 60 के बीच वह 12 संख्या है जो इसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा भी एक संख्या मौजूद है जिस तो 72 है। तो आप क्या करेंगे? इस 12 से इसमें भाग देंगे। यानी बच्चों 12 से 72 में आप भाग देंगे तो 12 6 जा 72 होता है। सॉरी सॉरी 6 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 72 आएगा। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि 12 वह संख्या है, 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 36, 60 और 72 तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि 60, 60, 36 और 72 तीनों 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का 12 हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि HCF हमारा 12 हुआ। चलिए आगे और अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आइए और एक प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब 84, 120 एंड 138 है, तो इसका HCF हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो सबसे छोटा 84 है, आप 84 से भाग दीजिए 120 में, 1 टाइम्स गया 84 हुआ। घटाएंगे, यहाँ से दहाई लेंगे तो 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 1 में से 8 नहीं जाएगा, बगल वाला 11 हो गया मिल करके, 11 में से 8 गया 3। अब आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि शेषफल 36 आ गया, तो आप 36 84 से कम है, 84 को फिर इसके अंदर डालेंगे। अब 36 का टेबल 2 टाइम्स भरेंगे तो 36, ठीक है। अब यहाँ से दहाई लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया, सॉरी यहाँ 72 लिखना था, 2 टाइम्स हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बचा, हमने कैरी नहीं लिया है तो 8 में से 7 गया 1। अब क्या करेंगे? हमारा शेषफल जो है 12 आया, इससे कम है, तो फिर 36 को इसके अंदर डालेंगे। तो अब 12 3 जा 36, यानी 12 तिया 36। आपका शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि इन दोनों का HCF 12 आया। अब हमें 138 को भी देखना है।
तो हम हमारा शेषफल जिस संख्या से आया उस संख्या से इसमें भाग देंगे। तो 12 से भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, फिर 12 से भाग देंगे 138 में। आइए भाग देते हैं, तो 12 बन जा, यहाँ 12 हुआ, तो यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1 कट गया। अब फिर ऊपर से उतरा 8, तो आप क्या करेंगे, फिर इसको इसके अंदर डालेंगे, 12 बन जा 12। हमारा शेषफल कितना आया, 6 आया। तो 12 से छोटा है 6। अब क्या करेंगे, अब 6 के अंदर 12 को डालेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम अपना भाग देना जारी रखेंगे। 6 2 जा 12। प्यारे बच्चों, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये 6 वो संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा और वह सबसे बड़ा संख्या है। तो 84, 128 और 138 का HCF 6 हुआ। HCF बराबर 12। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा HCF जो है वो 6 है। और आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। हमें कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने माता पिता परिवारजनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए, दिन रात पढ़ने में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।